सवाल यह है कि यहां पर ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में यहां पर ये जो आपको एक पिंक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया यहां पर 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वहीं पर ये जो आपको एक येलो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया यहां पर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये जो ग्रीन राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया यहां पर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फिर यहां पर ये जो ब्लू राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हमें इसका एरिया यहां पर पता करना है। तो देखिए हम इसका एरिया कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको पिंक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका यहां पर ये जो लेंथ है, हम कह सकते हैं कि वो यहां पर मान लेते हैं वो है यहां पर x, और इसका जो यहां पर विड्थ है वो यहां पर मान लेते हैं वो है यहां पर y। तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ के। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर रेक्टेंगल, जो पिंक रेक्टेंगल है उस पर आप फोकस करें। तो इस पिंक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है, वो है यहां पर 135 के बराबर। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसका जो लेंथ होगा और इसका जो यहां पर विड्थ होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के। सो लेंथ यहां पर x है और विड्थ यहां पर y है, तो यहां पर ये xy के बराबर हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो y होगा, ये जो y होगा, हम कह सकते हैं कि ये y यहां से बराबर हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय यहां पर x के। सिमिलरली हम इस तरह से ये जो आपको येलो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर जो येलो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इस येलो रेक्टेंगल का यहां पर जो हम कह सकते हैं कि लेंथ है, ये मान लेते हैं ये m है, और इसका जो विड्थ है वो मान लेते हैं वो n है। तो अभी आप यहां येलो रेक्टेंगल पर फोकस करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो येलो रेक्टेंगल का जो एरिया है, जो कि है यहां पर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहां पर बराबर होगा इसका जो लेंथ है इनटू इसका जो विड्थ है वो। तो यहां से हम कह सकते हैं लेंथ हो गया m इंटू विड्थ हो गया यहां पर n। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो m होगा, ये m यहां से बराबर हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय यहां पर n के। अब आप जो है यहां पर ये जो ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल दिख रहा है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर आप फोकस करें। हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो इसका एरिया है, इस ग्रीन ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो यहां पे दे दिया गया है, जो कि है यहां पर 81, जो कि बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बहुत ही क्लियर है कि बेस यहां पर क्या होगा, बेस यहां पर x होगा और हाइट यहां पर n होगा। तो यहां पर हो जाएगा बेस यहां पर हो गया x, हाइट हो गया यहां पर n। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से जो xn है, x इंटू n, ये बराबर हो जाएगा 162 के। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पता करना है, हमें यहां पर इस ग्रीन ट्रायंगल का एरिया पता करना है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें इसका यहां पर एरिया पता करना है। तो अभी फिलहाल तो मान लेते हैं चलिए कि यहां पर ये जो एरिया है, ये वाला ग्रीन ट्रायंगल का जो एरिया है, ये हमने मान लिया कि ये एरिया यहां पर है a। तो हमें ये पता करना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो a होगा, ये जो a होगा, a ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस हम कह सकते हैं m है, हाइट कह सकते हैं कि ये y है, तो यहां पर हो जाएगा y। तो यहां पर जो है हम y का वैल्यू यहां से रखेंगे और m का वैल्यू यहां से रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू m के जगह पर हम ये लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय n,
और y के जगह पर लिखेंगे हम 135 डिवाइडेड बाई x। सो मल्टीप्लाई कर दें, और उससे पहले अगर हम इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 54 बन जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 54 इंटू 135 डिवाइडेड बाई यहां पर ये x इंटू एन। तो xn का वैल्यू हम यहां से रखेंगे जो कि है यहां पर 162 के बराबर। तो यहां से अगर आप वैल्यू पुट कर दें 54 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 162, तो आप ये पाएंगे कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा, किसका, इस ब्लू ट्रायंगल का, ये एरिया आएगा यहां पर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो है हमको ये इसका एरिया मिल गया जो कि है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर के।